आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारतीय हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है। उनका यह बयान भारत में बवाल मचाए हुआ है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का डीएनए समान है। संघ प्रमुख ने आगे कहा कि जो मातृभूमि के आधार पर भारत की संस्कृति को अपनाता है वह हिंदू है, फिर चाहे वह कोई भी हो। लगभग 90 वर्षों में यह संगठन बिना किसी के परवाह के अपनी विचारधारा पर काम करता रहा है, बढ़ता रहा है। भारत में आरएसएस का विरोध होता ही है, उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी संघ को घेरने से नहीं चूकते। नरेंद्र मोदी को आरएसएस का कार्यकर्ता बताते हुए दुनिया भर में गाते रहते हैं कि भारत में रहने वाले कश्मीरियों सहित 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों का संगठन दुश्मन है। RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims from India. At one point there was racial superiority of the Hindu race. Secondly, it was hatred for the Muslims. पाकिस्तान यही नहीं रुकता, बल्कि यूएनओ से भी मांग कर बैठा कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, इस पर दुनिया ध्यान दे और इसको बैन कर दे। खान साहब यह भी कहते रहते हैं कि मोदी की विचारधारा मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए पाकिस्तान से दोस्ती ही नहीं करना चाहते। आखिर आरएसएस जो स्वयं को एक सांस्कृतिक संगठन बताता है, उसका इतना विरोध क्यों? क्या संघ मुसलमानों का विरोधी है? पहले थोड़ा आरएसएस को समझ लेते हैं। 27 सितंबर 1925 को दशहरे के दिन डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में वीर सावरकर की विचारधारा से प्रभावित होकर इस संगठन की स्थापना की। यह बात अलग है कि सावरकर कभी संघ का सदस्य नहीं रहे। सावरकर ने आरएसएस और इसकी विचारधारा से हमेशा परहेज किया, लेकिन हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर आरएसएस सावरकर को अपना आदर्श मानता है। यह विचारधारा मानती है कि हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी निवासी के लिए देश का स्थान सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद धर्म, पंथ या कुछ भी। इसी आधार पर सभी भारतीय हिंदू हो जाते हैं। अब आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन चुका है। संघ ने अपने विकास के क्रम में जितना विरोध देखा है ना, उतना शायद ही किसी अन्य संगठन ने देखा हो। आज आरएसएस की लगभग 57,000 से ज़्यादा शाखाएं वर्किंग हैं। शाखा वो होती है जिसमें आरएसएस के लोग एक साथ मिलते हैं और हिंदू हित की बात करते हैं। मोटे तौर पर यही है शाखा का मतलब। हर साल विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हथियारों की पूजा करते हैं। आरएसएस साफ तौर पर हिंदू समाज को धर्म और संस्कृति के आधार पर शक्तिशाली बनाने की बात करता रहता है। सरस्वती शिशु मंदिर, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, संस्कार भारती जैसे 50 से ज़्यादा संगठन आरएसएस ने स्थापित किए हैं। इन्हीं में से एक है भारतीय जनता पार्टी, जो 1980 से पहले जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। ऐसे संगठनों में आरएसएस अपने कोर कैडर प्रचारकों को भेजता है। ऐसे संघ के प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के फाउंडर मेंबर हैं, और अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संघ का लंबे समय तक प्रचार करते रहे हैं। उसके बाद ये भाजपा में भेजे गए। संघ के ऐसे कई कार्य हैं जिनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सराहा गया। वहीं विरोध की किस्से भी कुछ कम नहीं है। संघ के कार्यों, प्रयासों और संघ से जुड़े विवाद पर फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। आरएसएस पर अब तक 3 बार प्रतिबंध लगा है। पहली बार महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में, दूसरी बार इमरजेंसी के दौरान 1975 में, और तीसरी बार बाबरी विध्वंस के बाद 1992 में। लेकिन तीनों बार आरएसएस इससे बाहर आ गया। एक मुस्लिम समारोह में मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान का आधार यह बताया गया
कि पहले मुस्लिम हमलावरों के द्वारा अपने शासन के दौर में बड़े पैमाने पर हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया गया। आज देश में जो मुसलमान हैं वो मूल रूप से हिंदुओं की ही संतानें हैं, अतः मूल रूप से वो हिंदुओं से अलग नहीं हैं। इसके अलावा बौद्ध, जैन, सिख आदि मतों का मूल भी हिंदू मत से ही निकलता है। अब बताते हैं कि पाकिस्तान आरएसएस से घबराता क्यों है। इसको एक घटना से समझते हैं। 8 सितंबर 2016 को जब भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तब के रक्षा मंत्री थे स्वर्गीय मनोहर पारिकर। उनके इस बयान को सुनिए। महात्मा गांधी के गांव से आने वाले प्रधानमंत्री और जहाँ से एक मार्शल रेस ने ऐसे गोवा से डिफेंस मिनिस्टर और सर्जिकल स्ट्राइक, दिस इक्वेशन वाज क्वाइट मे बी द आरएसएस टीचिंग वाज द बेसिक कोर। मनोहर पारिकर ने इस निर्णय का क्रेडिट आरएसएस को दिया। उस वक्त देश के रक्षा मंत्री यह कहना चाहते थे कि वह ऐसा निर्णय इसीलिए ले पाए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और वह खुद आरएसएस का प्रचारक रह चुके हैं और उन्हें आरएसएस से ऐसी ट्रेनिंग मिली है। पाकिस्तान के तिलमिलाने से इस संगठन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा दुनिया का ध्यान इस संगठन की ओर पहले से ज़्यादा गया और संगठन ज़्यादा पॉपुलर हुआ। संघ प्रमुख मोहन भागवत का डीएनए वाला बवाली बयान भारत के हिंदू समाज के काफ़ी लोगों के समझ में भी नहीं आया और उन्होंने इस बयान की आलोचना भी की। इससे यह जाहिर होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के सभी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि इस संगठन की ताकत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। धारा 370, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे संघ प्रमुखता से उठाता रहा है, जिसे भाजपा ने बहुमत में आने के साथ ही पूरा किया। काइंड नॉलेज की इस कड़ी में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर दें। धन्यवाद। नमस्कार।